हेलो दोस्तों, फील फ्री में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहित और आज हम बात करेंगे एनजाइटी में जो पैनिक अटैक होते हैं, जो बार बार पैनिक अटैक होते हैं, उसको कैसे बिल्कुल 100% ख़त्म करें। इसमें आपको मैं पूरी ट्रिक बताऊंगा। आपको उसको पूरे 100% फॉलो करना है और आपके पैनिक अटैक्स 10 से 15 दिन में आपके नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है। सो ये टोटली वो चीज़ है जो मैं अपने पैनिक अटैक के टाइम में करता था। ठीक है। सो ध्यान से इस वीडियो को देखना और देखो, जिस वीडियो में आपको मैं कहता हूँ कि लाइक कर दिया करो, आप उसमें तो पूरा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हो। जिसमें कहता हूँ कुछ बोलता नहीं हूँ जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि काम और भी रहते हैं मेरे को, उसको तो आप ऐसे ही छोड़ देते हो। ठीक है। चलो पहले पैनिक अटैक के बारे में जान लेते हैं, मेरे को कैसा होता है। देखो, सबकी एंजाइटी मोस्टली की पैनिक अटैक से स्टार्ट होती है, या फिर कभी कोई रूटीन चेकअप करा लिया, उसमें कुछ आ जाए तो उसमें आपकी स्टार्ट हो जाती है। उसको कोई भी ऐसी फाइंडिंग जो कि नॉर्मल है, और बट आप गूगल पे देखा आपने, ये सब कुछ है। ठीक है। ज़्यादातर की एसिड रिफ्लेक्ट गैस से, चेस्ट पेन से, इस टाइप की एंजाइटी लोगों को स्टार्ट होती है। ठीक है। सो पैनिक अटैक कैसा होता था? देखो, पैनिक अटैक जब मेरे को पहली बार आया था, मुझे ऐसा लगा था एकदम से बम सा फटा था। अचानक से ऐसे घबराहट अंदर से निकल के आई और घबराहट होने लगी, गला सूखने लगा, सब कुछ अजीब अजीब सा लगने लगा, और बस ऐसा लग रहा था ना मेरे को कुछ अटैक वटैक पड़ रहा है, मैं मरने वाला हूँ। ठीक है। उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ, इवन डॉक्टर्स तक कंफ्यूज हो जाते हैं जब पैनिक अटैक आता है तो इसको हार्ट अटैक के सिम्टम्स है या फिर पैनिक अटैक है, क्योंकि दोनों में ही फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स आपकी बॉडी देती है। ठीक है। ये सारे देखो, थ्योरेटिकल में हमें नहीं जाना, हमें जाना है इसको ठीक कैसे करना है। पर उससे पहले ये जान लेते हैं क्या क्या होता है। देखो, पैनिक अटैक में आपको गला भी सूख सकता है, आपको धुंधला धुंधला भी दिख सकता है। ठीक है। आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा गिर जाओगे, आप बैठ जाओगे, आपका हल्का हल्का कांपने लगोगे। मतलब अलग अलग टाइप की सिचुएशन होती है। आपका बीपी शूट करेगा, पल्स बढ़ जाएगी। ठीक है। मेरा उस टाइम पे जब पैनिक अटैक आता था, बीपी मेरा 170 80, 170 80, 100 नीचे वाला, और पल्स तो 150 तक जाती थी। 146, 148, 149, 160 तक मैंने मैक्सिमम देखी है। और भाई, मैं बता रहा हूँ, जिन जिन भाइयों को आपको पैनिक अटैक आते हैं ना, भाई इतने परेशान हो जाते हैं उस टाइम पे। बस हम जैसे ही वो ठीक होता है ना, हम दोबारा डर के बैठ जाते हैं कोने में ऐसे सिकुड़ के कि अरे दोबारा ना आ जाए, दोबारा ना आ जाए। हम उस चीज़ को इतना सोच लेते हैं कि वो उसको इतना याद कर लेते हैं कि वो प्रकट हो जाता है दोबारा से हमारे सामने। फिर अचानक से घबराहट हो गई। मतलब स्टार्टिंग में जब आपके पैनिक अटैक आ गए ना भाई, आप इतने परेशान हो जाओगे। जितना ज़्यादा आप डरोगे ना, अगला पैनिक अटैक उतना ही तगड़ा आता है। आप ये चीज़ नोट कर लेना, आप जितना डरोगे ना, उतना ही आपका अगला पैनिक अटैक आएगा। सो इसमें क्या होता है, जैसे आपको एक पैनिक अटैक आया, सो आपको पैनिक अटैक ख़त्म हुआ, तो दोबारा से आप उसके बारे में सोचने लगोगे, वो फिर से ट्रिगर बन जाएगा, उसके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए, यहाँ डरे आप, फिर से पैनिक अटैक। मतलब ये ऐसी गोल गोल साइकिल चक्कर घूमती रहती है। मतलब मैंने इसमें कितना टाइम बर्बाद किया पैनिक अटैक के चक्कर में ही। और इसमें ना एक टाइम पे अपने बेइज्जती कराने लगे थे, अस्पतालों के चक्कर में भागे भागे जाते हो हर बार कि सर ईसीजी करो, ईसीजी करो, ईसीजी करो, चेस्ट पेन हो रहा है, ईसीजी करो, चेस्ट में कुछ हो रहा है, ईसीजी करो, ऐसे ऐसे। तो देखो, उस टाइम पे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता कि भाई वो तो फंस जाएगा, उसने गलत ट्रीटमेंट दे दिया तो, है ना। तो अब देखो, बिल्कुल सिम्टम सेम, लोगों के लेफ्ट हैंड भी पेन कर जाता है, कई कई बार था ना लोगों को इसमें पैनिक अटैक में मेरा करता था, तो भाई मैं तो भागा भागा जाता था। पर मैंने इस चीज़ में देखा यार, मैं इतनी बार गया, इतनी बार बेइज्जती करा के आया, पर सब डॉक्टर ने वैसे ही अटेंड किया कि वही ईसीजी करो और सब कुछ करो, पूरा अपनी तरफ से फ्री करके साइकेट्रिक ओपिनियन लिखो। देखो, इसमें क्या होता है, डॉक्टर तो समझ जाएंगे, डॉक्टर को तो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, पर आपके घर वाले कि आज भी लेके गए, कल भी लेके गए, परसों भी लेके गए, तरसों भी लेके गए, रोज रोज लेके जा रहे हैं, इतने दिन से लेके जा रहे हैं। अपने को कहानी सुनी बचपन में कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, सब आते हैं, कोई नहीं होता, मजाक कर रहा हूँ, तो एक दिन आ ही जाता है शेर। ठीक है। तो इस चीज़ को, अपनी आदत को यही ख़त्म कर लो। अगर आप 2 3 4 बार जा चुके हो ना, तो इस आदत को यहीं रोक दो, पैनिक अटैक में अस्पताल भागने की। ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, आगे समझाता हूँ। देखो, आपके घर वाले तो सोचेंगे कि भाई से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। मान लो खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो गया और आपको वो ना हो, तो डॉक्टर तो यही बोलते हैं ना, पैनिक अटैक आए तो शांत रहो, ब्रीदिंग करके देखो। ठीक है। अब ये सारी बातें बोलते हैं, या पैनिक अटैक को कंट्रोल कैसे करते हैं। देखो, जब आपका पैनिक अटैक आता है, आपको सिंपल सा रिस्पॉन्स है। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में बहुत हार्ड होगा, मेरी बात मानिए, पैनिक अटैक से कोई नहीं मरता। ठीक है। और जिसको कोई प्रॉब्लम है तो भी उसको इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है। पैनिक अटैक से कोई नहीं मरता। पैनिक अटैक पूरी फीलिंग देता है आपको जैसे आप मर जाओगे। ठीक है। सो पैनिक अटैक आए जब आपको कभी भी अपना नॉर्मली शांत बैठ जाओ
और मन में डिसाइड कर लो कि पहले कितनी देर आया था। और वो जैसे जैसे आ रहा है, आपकी पल्स बढ़ रही है, घबराहट हो रही है, कुछ नहीं, अपना आराम से लेट जाओ या फिर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो और ये बोलो कि भाई तेरे को 10 मिनट आना है, तू आ जा, और उसको 10 मिनट झेल लो और उसे लेट गो कर दो। ये ऐसे ऐसे करना पड़ेगा आपको। देखो बुखार नहीं है, गोली खाई असर दिखा देगा, ठीक है। आए, इग्नोर करो, जितना रिस्पॉन्स करोगे उतना तगड़ा होता जाएगा, ठीक है। फिर आएगा 4-5 घंटे बाद, पहले प्रिपेयर हो जाओ कि भाई आएगा, आराम से बैठ जाओ, आ रहा है फ़ोन चलाओ, ठीक है। मेरे जब मैंने नॉर्मल होना स्टार्ट करा, मेरे पैनिक अटैक आते रहते थे, मैं फ़ोन में PUBG खेलता रहता था मस्त, या फिर अपना काम वाम देखता था कुछ, ठीक है। ये पर वो कुछ दिन बाद हुआ था। ऐसे ऐसे करते करते आपके 10 मिनट 4 मिनट हो जाएंगे, 5 मिनट हो जाएंगे, 6-7 ऐसे मतलब कम होते जाएंगे। मतलब टाइम तो उतना आएगा 4-5 घंटे में अगर, फिर धीरे धीरे करके ये आपका टाइम भी कम हो जाएगा। मतलब आपको इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना है, आ रहा है आने दे, कर ले भाई, क्या करेगा, मार तो सकता नहीं, परेशान कर सकता, कर लो परेशान। देखो एक छोटा सा लॉजिक देता हूँ, ये समझ के परेशान हो लो यार हमने कुछ बुरा करा होगा, हमारे कर्म में हमें कर रहे हैं परेशान, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका टाइम निकलेगा ना, इनकी ड्यूरेशन जो होती है ना चलने की, जैसे किसी के 2 घंटा 3 घंटा आधा घंटा 15 मिनट, तो इनकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी धीरे धीरे, और आप इसमें ओवरकम करने लगे। अगर इससे कुछ होता ही नहीं तो बस घबराहट होती है थोड़ी बहुत देर, तो आपकी ये फीलिंग आ जाएगी। अगर आपने अंदर ये फीलिंग डेवलप कर ली ना, तो क्या होगा, आपके अंदर धीरे धीरे ये चीज़ और आ जाएगी कि आपको ना पैनिक अटैक्स आने कम हो जाएंगे। जैसे 1-2 दिन में एक बार आया, एक ही बार आया, ठीक है, ऐसे होगा। फिर धीरे धीरे करके वो 2-3 दिन में एक बार आएगा। जितना आप इसको इग्नोर करते जाओगे, इनकी ड्यूरेशन खत्म होने लग जाएगी और फिर ये खत्म हो जाएगा एक टाइप से। बट फिर ये क्या करता है, ये क्या बीमारी करता है, सब कुछ ठीक सी फीलिंग देने के बाद महीना 2 महीने बाद दोबारा टक्कर मारता है, और आप क्या करते हो गलती, उसी दिन की तरह रिस्पॉन्स कर देते हो जैसे आपने फर्स्ट पैनिक अटैक में करा था। अगर आपने कर दिया, एफ साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। सो हमेशा याद रखो पैनिक अटैक को कैसे डील करना है। आप इतने समझदार हो गए कि क्या पैनिक अटैक आ रहा है, क्या मेरे को असली हार्ट का सिम्टम आ रहा है, ठीक है। तो कभी भी पैनिक अटैक आए, अपने आप को काम छोड़ दो। शुरू में बहुत मुश्किल होगा बट हो जाएगा। ये देखो है ना, मस्त वीडियो बना रहे हैं अपने, मस्त अपना काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, घर भी देखते हैं अपना, है ना। सो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बस एक्सपेक्टेशंस अपनी लो रखो कि भाई मेरे को आज ही ठीक करना है, मेरे को कल ही ठीक करना है, मेरे को 10 दिन में ठीक नहीं। इट विल टेक टाइम, ओके, टाइम लगता है, सब ठीक हो जाता है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन है। आप लोग मेरे को कई बार बोलते हैं कि पूरा डिटेल सॉल्यूशन क्यों नहीं बता। देखो मैं जनरल टिप्स बता सकता हूँ, क्योंकि यार सबकी बॉडी अलग है, सबका सब कुछ अलग है। तो मैं एक कॉमन वीडियो बना दूँ, किसी को कुछ नुकसान कर जाए, किसी को कुछ फायदा कर जाए, तो इसका कुछ फायदा नहीं। तो जो जनरल एडवाइस होती है वो लोग वो देख सकते हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। थैंक यू सो